हम सबको पुरुषार्थ करके इस संसार को सुखमय बनाना है, क्योंकि हम सब इस संसार के वासी हैं और इस संसार की जो वर्तमान दशा है वो भी हम सबके कर्मों का फल है, क्योंकि ये एक शाश्वत नियम है कि देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज। जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई कारण तो होता ही है, और जो मनुष्य जगत की वर्तमान स्थिति है, अवश्य ही जो यहाँ के रहने वाले मनुष्य हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें जरूर की हैं जिससे कि आज संसार में दुख और अशांति है। आपस में नफरत है, हिंसा करते हैं, संकीर्णता है, नैरो माइंडेडनेस है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी न होकर शोषण की भावना या एक्सप्लॉयटेशन है, इत्यादि इत्यादि। वरना संसार में कोई वस्तुओं की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज नहीं है, और जो वर्तमान समय है इतिहास का उसमें जो टेक्निकल नो हाउ है, मनुष्य की जो वैज्ञानिक और औद्योगिक या तकनीकी जो उसका ज्ञान है वो भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ है। हो सब कुछ सकता है लेकिन नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थ में लगा रहता है, अपनी सत्ता बटोरने में लगा रहता है। उसमें कुछ मानवीय मूल्यों की कमी है और सद्भावना की, दूसरों के प्रति हमदर्दी का अभाव है। तो इसलिए अगर हम इस संसार को अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे कि हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि इस संसार का अन्न जल हमने भी खाया है, इस संसार से हमें भी लाभ हुआ है। जिस समय से जन्म हुआ उस समय से लेकर अब तक इस संसार से अनेकों लाभ हमने लिए हैं। जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है वो सब हम अकेले के पुरुषार्थ से थोड़ी हुआ है। संसार में जो अन्य लोग हैं उन सब ने थोड़ा थोड़ा इसमें जो सहयोग दिया है उससे हमें भी बहुत प्राप्ति हुई है। तो इसलिए हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम भी इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है, जो कुछ हम कर सकते हैं इसको अच्छा बनाने में, हम भी उससे पीछे न रहें। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये संसार इतना वेल निट है, मनुष्य का दूसरों के साथ इतना गहरा नजदीकी संबंध है कि वो जो कुछ करता है उसका प्रभाव खास करके आजकल के जमाने में बहुत व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो कुछ हम करते हैं उसका जैसे कि कहा चला जाता रहा है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जैसा करोगे वैसा पाओगे का कोई इतना लिमिटेड अर्थ नहीं है आजकल के संसार में, बल्कि हम जो कुछ करते हैं वो औरों को भी हम डिस्टर्ब करते हैं, या उनके लिए भी सुख का साधन बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक व्यक्ति स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, तो आज मेडिकल साइंसेस कहती हैं कि जो स्मोक करता है उसको संभावना है कि कैंसर तक का रोग भी हो जाए। अस्थमा तो होता ही है और बहुत सारे कष्ट उसको होते हैं, क्योंकि प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध जो भी काम किया जाएगा उसका फल तो उसको भुगतना पड़ेगा। जो अपनी कर्मेंद्रियों को नियंत्रण में न रख के, ये कोई मनुष्य का भोजन तो नहीं, आहार तो नहीं है। किसी भी पशु पक्षी को हम स्मोक करते हुए तो देखते नहीं। आहार तो अलग चीज है, जो हमारे अपने पौष्टिक पदार्थ जिससे हमारा जीवन बना रहे। एक बिरला मिल या दिल्ली ग्लास मिल की चिमनी की तरह से जो हम धुआं लेके अपने फेफड़े को खराब करते हैं, कितना स्मोक से उसका नतीजा होता होगा इसका तो एक आम आदमी भी अंदाजा लगा सकता है। लेकिन केवल उसको ही नहीं भुगतना पड़ता जो स्मोक करता है, बल्कि मेडिकल साइंसेज ये कहती हैं कि जो पैसिव स्मोकर है, यानी जो स्मोक नहीं करता है लेकिन उसके साथ बैठा हुआ है, गाड़ी में मान लीजिए हम ट्रेवल कर रहे हैं, एक दो व्यक्ति हमारे साथ जो को पैसेंजर्स हैं वो स्मोक कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, बल्कि हमें तो अच्छा भी नहीं लगता। हम उनको हाथ जोड़ के कहते हैं भाई साहब अगर आप इसको अवॉइड करें तो अच्छा है, नहीं मानते, चलो कोई बंद भी कर देते हैं, कोई नहीं भी मानते, कोई मान भी देते हैं। लेकिन उस स्मोक का ये माना जाता है कि अगर उसके पार्टिकल्स हमारे लिप्स पर सेटल हो जाते हैं
या हमारे ब्रीदिंग सिस्टम में, हमारी इनहेलेशन में चले जाते हैं, तो हम भी उससे सफर कर, हमें भी कैंसर हो सकता है। बहुतों को ऐसे पाया गया है कि जब उनको कैंसर होता है माउथ का या लंग्स का या कोई और, जब वो डॉक्टर से के पास चेकअप के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स उनको कहते हैं आप स्मोक तो नहीं करते? कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, हमने कभी स्मोक ही नहीं किया। बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, हमने कभी सिगरेट के पैकेट को ही हाथ नहीं लगाया, सिगरेट निकाल के ही नहीं देखी उससे। तो कहते हैं ये आपका क्या काज तो ऐसा ही लगता है। तो उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, डेटा कलेक्ट किया है, तो उससे ये पाया है कि जरूर इसके सोबत में, इसके दोस्तों में, इसके ऑफिस में, कोलीग्स या इसका उठना बैठना ऐसे माहौल में होता रहा है जहां से इसको ये नुकसान पहुंचा है। तो उस व्यक्ति के कर्म का फल दूसरों को भी भुगतना पड़ता है। हम सड़क पर जा रहे हैं, हम तो अच्छी ड्राइविंग ठीक तरह से कर रहे हैं, उसकी स्पीड लिमिट भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव ठीक तरह से कर रहे हैं, बड़े कॉशियसली जा रहे हैं, तो हमारा कर्म तो ठीक है। पीछे से आके कोई अपनी कार पंप कर देता है, नशा किया हुआ, उसने शराब पी हुई है, ट्रक के ड्राइवर ने आगे मार देता है हमें। तो एक व्यक्ति का चाहे उसका कुछ नुकसान ना भी हुआ हो, उसका ट्रक ठीक ही रहा हो चलो, लेकिन हमारी तो गाड़ी भी खत्म हुई और खोपड़ी भी खत्म हुई, हम तो बचे नहीं। और जिनका हमारे ऊपर आधार था, जिनके लिए हम कुछ दो पैसे कमा के लाते थे, वो भी सफर करेंगे। तो हम सबको ये बात सोचने की जरूरत है कि कर्म का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल इफेक्ट पड़ता है। वो इतना सूक्ष्म रूप से दूर दराज उसका प्रभाव हो सकता है कि हमें, हमारे विज्ञान अभी इतने विकसित ना हुए हों कि हम उसको ऑब्जर्व करके, उसको रिकॉर्ड करके आपको बता सके लेबोरेटरी में कि देखिए यहाँ जो हमने काम किया उसका न्यूयॉर्क में भी असर पड़ा। लेकिन एक विवेक की बात है कि जब ये सारा संसार वन होल है, ये कनेक्टेड है, आपस में अन्योन्य आश्रित है, संबंधित है, एक चीज दूसरे से ऐसी जुटी हुई है, तो उसका प्रभाव पड़ता जरूर है। इसलिए फिजिक्स में कहा जाता है व्हेन यू मूव योर फिंगर यू मूव द स्टार्स। जब आप अपनी अंगुली हिलाते हैं तो तारों को हिलाते हैं। एक बच्चा तो कह सकता है कि हमारी अंगुली तो छोटी सी है, अंकल तारे तो बहुत बड़े होते हैं, हमने किताब में पढ़ा था पृथ्वी से भी कई गुना बड़े होते हैं, हम तो अंगुली से किसी भारी चीज को यहां ही नहीं हिला सकते, तो तारों को कैसे ला सकते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली तो ये प्रूव किया ही जा सकता है ना कि हम जब कोई एक्शन करते हैं, नेक्स्ट पार्टिकल्स को मूव करते हैं, वो नेक्स्ट पार्टिकल्स को मूव करते हैं, एक चेन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस तो हम शुरू कर ही देते हैं। ऐसे ही हमारे थॉट्स का, हमारे कर्मों का संबंध है। अगर इस बात को हम समझ लें कि हमारे कर्मों का संसार व्यापक प्रभाव पड़ता है, तो फिर हम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो जाएंगे। केवल इतना ही नहीं हम सोचेंगे कि हमारे कर्म का फल हम भुगत लेंगे, बल्कि हमें ये मालूम रहेगा कि हमारे कर्मों का फल एक सारे संसार पर पड़ेगा। इसलिए एक उत्तरदायी नागरिक की रीत से, एक मनुष्य होने के नाते, और वो जो सबसे ऊंची हस्ती है परमपिता परमात्मा, जो कि सुख दाता है, दुख हरता है, सब लोग उसकी यही महिमा करते हैं कि हे प्रभु आप कृपालु हो, दयालु हो, आप हम सबके दुख को दूर करने वाले हो। हम जब उसकी संतान हैं तो हमें ये याद रहेगा कि उसके बच्चे होने के नाते हमें भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे किसी को भी दुख या हमें भी दुख। तो ये ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड का जो प्रोजेक्ट है वो इसी बात को लेकर रखा गया है। आपको मालूम है कि बहुत से जो रिलीजियस सिस्टम हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, अनेक जो दार्शनिक लोग हुए हैं या जिन्होंने संसार में कोई मत या संप्रदाय स्थापन किया है, आमतौर से ये चला आया है कि बस हम जो परमात्मा को याद करें या ईश्वर का भजन करें या प्रार्थना करें, कोई जाप करें या कोई यज्ञ तप करें, कुछ भी करें, उससे क्यों हम चाहते हैं कि ऐसा हम क्यों करें? आमतौर से ये बजाया जाता है कि हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। क्यों मुक्ति क्यों चाहते हो, मोक्ष क्यों चाहते हो? कि ये संसार दुखों का घर है। तो अध्यात्म के विरुद्ध ये एक एलिगेशन, ये एक चार्ज चला आया है कि जो रिलीजियस माइंडेड लोग होते हैं वो इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं, अपनी मुक्ति की कामना करते हैं, उसकी चेष्टा करते हैं, संसार का क्या हाल होगा उसकी चिंता नहीं करते, और संसार को दुखों का घर मानकर उसको छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन नहीं, जो वास्तविक आध्यात्म ज्ञान है
वो हमें ये बताता है कि अगर दुखों का घर है संसार, तो आप कोशिश करके उसमें सुख की वृद्धि करो। जितना आप कर सकते हो उतना तो करो। जब आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, दूसरे भी सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, और अगर सुख का कोई उपाय भी है और आपको थोड़ा वो मालूम भी हो गया, तो आपका कार्य है, आपका कर्तव्य है कि आप उस सुख के साधन को अपनाओ और दूसरों को भी वो बताओ, ताकि दूसरे भी उसको अपनाएं और इससे संसार में अच्छाई फैले। विज्ञान में क्या होता है, अगर कोई वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, उससे कोई सुख सुविधा कुछ ऐसी सामग्री वो बना लेता है जिससे कि लोगों को किसी भी तरह का एक सहज काम होना संभव हो जाता है, तो वो चीज आम मार्केट में आ जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी देश का उसको यूज करे, he has no objection to it। इसी तरह से अध्यात्मवादी को भी चाहिए कि अगर कोई उसको ऐसा रास्ता, ऐसा मार्ग, ऐसी विधि, ऐसा दर्शन, ऐसा ज्ञान, ऐसी युक्ति मालूम हुई कि जिससे वो समझता है मेरा जीवन शांत हो गया, सुखमय हो गया, तनाव दूर हो गया, और मेरे सामने आप समस्याएं आती हैं लेकिन उनको मैं आराम से फेस कर लेता हूं, तो उसका ये कर्तव्य हो जाता है कि वो दूसरों के साथ उसको शेयर करे। जब किसी मंदिर में जाके प्रसाद लगाता है, भोग लगाता है, प्रसाद तो बांट देता है कि सब मिलकर खाना चाहिए, बांट कर खाना चाहिए। इससे और बड़ा प्रसाद क्या है? ये भी तो प्रसाद है, जिससे औरों को सुख मिले, खुशी मिले, उनका मुख भी मीठा हो, उनके जीवन में भी सुगंधी आए, खुशी आए। ये प्रसाद नहीं है, ये सूक्ष्म प्रसाद है, वो स्थूल प्रसाद है वो भी प्रसाद, लेकिन ये भी प्रसाद है। प्रसाद बांटने की प्रथा तो हर एक धार्मिक संस्था में है ही, तो ये क्यों ना बांटा जाए। होता ये रहा कि प्राचीन काल में लोग दूसरों को बताते नहीं रहे और वो अपने लुककर सांसारिक लोगों से दूर होकर कुछ भी करते रहे, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लोगों को जिनको जरूरत थी, जिनको संसार में रहने की वजह से तनाव था, जिनके जीवन में बुराइयां आ गई थी, उनको उनकी शिक्षाओं का पूरा लाभ नहीं मिला कि कैसे हम इससे दूर हों। तो इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि जिनको जितना भी कुछ अच्छी बात मालूम पड़ती है, बल्कि यहाँ तो ये हो गया कि किसी को अगर मंत्र देना है तो उसको पास में बुला के कान में उसके मंत्र देते थे। मंत्र देने का भी एक का ही अधिकार होता था, दूसरा कोई मंत्र नहीं दे सकता। तो फिर संसार में चीज फैलेगी कैसे? अगर आपको कोई अच्छी चीज मालूम हुई, उसको छिपा के क्यों किसी को बताते हो? बुरी चीजें तो ऊंचा ऊंचा बोल के बताए हम, और जो अच्छी चीज है उसको हम कान में उसके बिल्कुल जैसे फनल किया जाता है किसी चीज को, उसी तरह से हम कहें। तो ये तो जो अच्छी चीज हो तो सबको डंके की चोट बतानी चाहिए कि इस चीज को ऐसे अपनाओगे तो इसका ये लाभ होगा। वी मस्ट टेल। तो हमारा ये निवेदन है कि ये बात पहले समझते हुए कि इस संसार को जो दुखों का घर बन चुका है, सुखों का घर बनाना हमारा कर्तव्य भी है, जितना भी हम कर सकते हैं। हम ये ना समझे इतने बड़े संसार को हम क्या कर सकते हैं, जब सारा ही जमाना करप्ट है, हम ऐसे रहेंगे तो पिछड़ जाएंगे। लोग आमतौर से यही कहते हैं कि गलत तरीके से लोग अपना पैसा बनाते जा रहे हैं। देखो फला व्यक्ति के पास कार भी हो गई, उसके पास नौकर भी हैं, बिल्डिंग भी बना ली उसने, और तुम कहते हो कि मैं तो कुछ रिश्वत लूंगा नहीं, कोई ऐसा उल्टा काम करूंगा नहीं। तुम्हारा ये हाल है कि किराए के मकान में बैठे हो, अब यहां से निकलोगे तो जाओगे कहाँ? तो प्रेशर तो पड़ते हैं संसार में। लेकिन जो भी व्यक्ति संसार में कोई अच्छाई बुलाना चाहता है, इतिहास पढ़ के देख लो, हर एक ने कुछ कुर्बानियां तो की हैं, कुछ बर्दाश्त तो किया है। इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, अच्छा संदेश देने के लिए, सच्ची बात बताने के लिए उन लोगों ने अगर कुछ ऐसा ना किया होता, कठिनाई से पास ना हुए होते, अग्नि परीक्षा ना ली होती, तो आज जितनी भी अच्छी चीजें हमें मालूम हुई हैं ना मालूम होती। तो सबसे पहली चीज तो त्याग है, सेवा है, तपस्या साथ साथ है। तो त्याग, तपस्या और सेवा, ये अगर हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाए तो हमारे जीवन में निखार आ जाए। इसलिए हम जब ये सोचते हैं कि संसार को सुखमय, शांतिमय कैसे बनाया जाए, तो पहली बात हम ये समझें कि the world will change if I change। ये नहीं हम कह सकते अरे ये पॉलिटिकल लीडर्स खराब हैं, जब तक ये ठीक नहीं होगा ठीक नहीं होगा। अरे ये बिजनेसमैन चोर हैं, ये इनकम टैक्स कंसील करते हैं, जब तक ये ठीक नहीं होगा ब्लैक मार्केट रहेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। या ये जो गवर्नमेंट के ऑफिस वाले हैं, ये सब करप्ट हो चुके हैं, डिटेरियोरेशन हो गया आजादी के बाद, कि कोई भी आदमी काम करना चाहता ही नहीं, डिसऑनेस्टी आ गई है, और ये ठीक न हुआ, हम अकेले क्या करेंगे, हम तो अपना पैसा देके काम निकालें। अगर ये हमारा विचार होता रहेगा तो फिर तो दुनिया ठीक हो ही नहीं सकती। लेट अस फॉरगेट अबाउट इट एंड देन वी हैव आल्सो टू सफर।
फिर हमें भी सफर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हम कोई वैक्यूम में तो रहते नहीं, रहते तो हम संसार में हैं। गवर्नमेंट के ऑफिस वालों से भी हमने मिलना है, राजनीतिक नेता से भी हमारा काम पड़ना है, पड़ोसी अड़ोसी से भी हमारा वास्ता होना है। फिर तो जहां तहां लड़ाई झगड़ा फसाद यही होता रहेगा, फिर तो देन यू हैव नो कंप्लेंट, एब्सोल्युटली फॉरगेट अबाउट इट, बात खत्म हो गई। लेकिन वो कहते हैं भाई बूंद बूंद करके तालाब भरता है, लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशन। चलो हमसे एक इंडिविजुअल से जितना हो सकता है हम उतना ही सही, हर कोई थोड़ा थोड़ा करेगा। संसार एक दिन में थोड़ी इतना खराब हो गया है, वो भी सब लोग उल्टा काम करना करते करते आज ये हालत भी है। पॉपुलेशन आज जो संसार की है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का एक कारण पॉपुलेशन है, लोगों को रहने को मकान नहीं मिलते उसका एक कारण और पॉपुलेशन है, और बहुत सी चीजें क्या कितनी चीजों को गिनाया जाए, लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई नहीं है उसका एक कारण और पॉपुलेशन है, इत्यादि इत्यादि। तो वो एक दिन में तो नहीं हो गया, लोगों ने कोई लिमिट नहीं रखी, वासना के अधीन भोग वश कुछ करते चले आए, आज उसका ये हाल हुआ। अब अगर हम इस बात को उठा के चलेंगे कि इफ आई चेंज द वर्ल्ड विल चेंज, लेट द चेंज स्टार्ट फ्रॉम मी, ये मैं ना कहूं कि ये सब चेंज करें तब मैं चेंज करूंगा, या मेरे चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है, ये सिद्धांत छोड़ के जो उल्टा सिद्धांत है, अगर मैं ये समझूं कि चलो मुझसे जो हो पाता है मुझे तो अच्छा करना चाहिए, मेरे को संतोष भी मिलेगा कि मैंने तो कम से कम अच्छा काम किया, मैं यहां से जाऊंगा इस दुनिया से, हर एक को जाना तो है एक दिन, तो मेरे मन में कम से कम इतनी तसल्ली तो होगी कि मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो ये कोई कम बात है? ये संतुष्टता कोई बाजार में खरीदने से तो नहीं मिलती, अच्छे काम करने से मिलती है। और कोई व्यक्ति जीवन में ऐसे अच्छे काम करता है कि वो निडर है, वरना तो खटका लगा रहता है। किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी आदमी बिना खटके के नहीं, जिसने पैसा इकट्ठा कर लिया है, जब वो अखबार में पढ़ता है कि फलां पर छापा पड़ा, पकड़ा गया, वो कहता है कि कहीं एक दिन मेरा भी शायद ऐसा ना आ जाए। मैं आपको हर एक के मन में, जिसने किसी को मर्डर किया है, घूम रहा है, भाग रहा है, पुलिस की नजर से बाहर है, उसको खटका तो लगा ही रहता है। रात में नींद में देखता है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, चिल्ला के जाग उठता है, लोग कहते हैं क्या बात हो गई, कहते हैं कुछ नहीं, बताता नहीं भेद को। बात तो ये है, जो बुरा काम उसने किया है वो उसका पीछा तो छोड़ ही नहीं रहा, उसको पीछे कर रहा है। जिसने जो उल्टा काम किया है, और थोड़ा बहुत उल्टा काम तो सबने किया है, किसी ने भी कोई ऐसा तो है नहीं जो बचपन से लेके एकदम दूध से धुला हुआ है, सारे ही लोगों ने, क्योंकि ये संसार का माहौल ही इतना खराब हो चुका है। तो चलो, पास्ट इज पास्ट, जो खत्म हो गई, जो गुजर चुकी सो गुजर गई। फ्रॉम टुडे लेट अस ओपन ए न्यू चैप्टर इन लाइफ। कि हे प्रभु, हे दाता, हे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका बच्चा हूं। जो मेरा जीवन गुजरा है भूल से, चूक से, अज्ञानता से, उसको मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा, मैं उसका प्रायश्चित करूंगा, आगे के लिए अच्छा बनूंगा। लेकिन इस क्षण से, इस दिन से, इस घड़ी से मैं आपके सामने ये प्रण करता हूं, ये शुद्ध संकल्प लेता हूं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी तसल्ली के लिए, स्वयं अच्छा बनने के लिए, कि मेरी जो कॉन्शियंस की आवाज है मैं उसका गला दबाऊंगा नहीं, मैं उसके अनुसार चलूंगा, आपका एक अच्छा बच्चा बनूंगा और इस संसार को अच्छा बनाने का प्रयत्न करूंगा। तो ये जब हम संकल्प ले लेंगे तो चलो, लिटिल बाय लिटिल, वो कहते हैं भाई, वो लिटिल एंड लिटिल मेक्स ए माइटी मिकल, थोड़ा थोड़ा करते हम एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे कि हम इसमें किसी को कॉपी नहीं करेंगे। कोई उल्टा काम करता है तो हम उसको कॉपी नहीं करेंगे, वो हमारा नेता नहीं है, वो हमारा गुरु नहीं है, हमारा लीडर नहीं है। हमारा गुरु, हमारा लीडर, हमारा नेता एक परमपिता परमात्मा है जो परफेक्ट है।